आपके पास से लौटूंगी जितेंद्र। इंदौर से हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कारण क्या है कि अब जो लगातार चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से उनको चैलेंज किया जाता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया जाता है। कारण क्या है कि वो लगातार विवादित बयान ऐसा देते हैं जिस वजह से वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं, या फिर वो नागपुर गए उसके बाद से ये चुनौतियां बढ़ गई हैं? देखिए, जब वो नागपुर गए और नागपुर के बाद से उनकी चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नागपुर की समिति ने सवाल खड़े किए, सीधा सीधा उन पर आरोप लगाया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बाबा ने भी खुल के, मतलब कह सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बातों को खुलकर मीडिया के सामने रखी और उन्होंने हर सवालों के बेबाकी से अपने बात भी रखी। जब वो इंदौर पहुंचे थे तो लाखों श्रद्धालु उनके उस दिव्य दरबार में पहुंचे थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में भी हुआ था और जैसा हमारे सहयोगी जितेंद्र ने बताया कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से वहां पहुंचे थे। सिर्फ देश की बात नहीं, विदेशों से भी लोग वहां पे उस वक्त उनका जो कथा है वो सुनने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव भी मौजूद है। सर जी, अब आरोप लग रहे हैं, अंधविश्वास वाली बात की जा रही है, जिस तरीके से नागपुर समिति ने सवाल खड़े किए, पंडित भी धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी सारी बातें मीडिया सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आप लोग? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं, उनको कथा तक तो महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन नागपुर में जो उन पर सवाल उठे हैं वो सवाल बिल्कुल सच हैं और उसका जवाब वो नहीं दे पाए। कोई भी शक्ति किसी भी इंसान में ऐसी नहीं होती कि वो अपने आप को भगवान सिद्ध करे। इस देश में अंधभक्ति भी होती है, श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है, लेकिन ऐसे लोगों का दुरुपयोग करना जो नासमझ हैं, जो तकलीफों से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, उनको इस तरह के आयोजन करके भ्रमित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। वो कथावाचक बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो बजरंग बली के भक्त बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि उनको अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त है, तो कोरोना में आशीर्वाद कहाँ गया था जब लाखों लोग मध्य प्रदेश में मर रहे थे? जब धीरेन्द्र शास्त्री कौन से कमरे में छुप के बैठे थे? जब क्यों नहीं आए थे बचाने? जब ये शक्ति कहाँ थी? गायब हो गई थी। तो ये सत्य है कि नागपुर की कमेटी ने जो बोला उसके बाद उन्होंने इस तरह के प्रपंच बंद करें और ये बंद करना भी चाहिए। कथावाचक बहुत अच्छे हैं, कथा करें, लोगों को ज्ञान दें, धर्म की शिक्षा दें, लेकिन अंधविश्वास ना फैलाएं। राकेश जी, अगर लेकिन बात की जाए आस्था की और श्रद्धा की, लाखों लोग उनके दरबार पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास है। जो वो चिट्ठी बनाते हैं, लोगों के समक्ष उनकी बातें रखते हैं, उनकी जो परेशानियां है उसका जिस तरीके से निराकरण करते हैं, आखिर दिव्य दरबार में लाखों लोग क्यों पहुंच रहे हैं? अगर उनके प्रति जो आस्था है, विश्वास है, कुछ तो है, तभी तो लाखों लोग पहुंच रहे हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर देखें तो हर आदमी दुखी है, कोई ना कोई तकलीफ है। वो चाहता है कि उसका निराकरण हो, लेकिन सरकारें भी नहीं कर पाती, नेता भी नहीं कर पाते। अब इसके बाद जब बाबाओं का नंबर आता है तो धर्म का ज्ञान उपदेश देना तो ठीक बात है, धर्म के रास्ते पे चलने की सीख देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब वो परिधि को क्रॉस कर जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हम स्वयं भगवान के एक दूत बन गए हैं, एक शक्ति आ गई है, और वो खुद ही उसको परिभाषित करने लगते हैं, तो ये दिग्भ्रमित करने का काम है। ये कोई भी महाराज, कोई भी सरकार, कोई भी दरबार हो, इस धरती पे अगर किसी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो उसमें वही शक्तियां हैं जो एक सामान्य मनुष्य में होती है। मिथिलेश, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। मैं चाहूंगी कि आप राकेश जी